हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के संदर्भ में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर अब जो है 67वीं बीपीएससी पीटी के परीक्षा का आयोजन कब होगा। तो इसको लेकर जो स्थितियां हैं उसके अनुसार तो यही बातें निकल के आ रही है कि अब मार्च में भी परीक्षा संभव नहीं है। ये परीक्षा अप्रैल में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है जो आयोग ने कल दिया है और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आया है कि आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह में 66 मेंस का रिजल्ट आ रहा है। तो इसके संदर्भ में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो हमारे पास सूचना थी कि कॉपी का मूल्यांकन हो चुका है 20 तारीख तक और उसके बाद डिकोडिंग जो है कि चल रहा है। और यही सूचना हमने आपको दी थी और रैंकर्स व्यू हमेशा सही सूचना बीपीएससी के संदर्भ में देती आई है, ये आप लोगों को पता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, रिजल्ट कभी भी आए, जैसे हमें अभी भी लग रहा है कि आपको प्रथम सप्ताह में रिजल्ट नहीं आ पाएगा। कम से कम आपको रिजल्ट जो है 10 से 15 जनवरी के आसपास ही आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है हमारे अनुसार। बाकी देखते हैं क्या होता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, अगर वहाँ से बात आई है तो हो सकता है कुछ सत्यता भी इसमें हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें और बेहतर ढंग से आप एक जो है कि प्रोफाइल अपना तैयार कीजिए। उसमें देखिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर होता क्या है, लोग पहली बार जो इंटरव्यू देते हैं वो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। कैसे एंट्री करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोर्ड का अभिनंदन करना है, कैसे जो है कि वहाँ पर परफॉर्मेंस करना है, किस ढंग से उत्तर। आपको 50% जो अंक होते हैं, आपके मनोबल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अभिव्यक्ति की क्षमता, कैसे आप उसका जवाब दे रहे हैं, शिष्टाचार आप में है या नहीं, प्रशासनिक कौशलता है या नहीं, ये सभी पर ही निर्भर करता है। और यही कारण है कि रैंकर्स व्यू हमेशा इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन की है और पिछले 2 बार के टॉपर, साक्षात्कार के टॉपर हमारी संस्थान से आए हैं, जो यह दर्शाता है कि बीपीएससी में साक्षात्कार की तैयारी कराने में सर्वश्रेष्ठ संस्था कोई पटना में है तो वो रैंकर्स व्यू है। दूसरी नंबर बात, मैं सूचना के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि ऑडिटर के रिजल्ट के संदर्भ में बहुत सारे लोगों को प्रश्न कर रहे हैं कि सर हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ऑडिटर का रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है, उसका रिजल्ट कभी भी संभव है। तो ऑडिटर का रिजल्ट आपको आने जा रहा है और उसके अलावे जो रिजल्ट हैं, जो भी लंबित रिजल्ट हैं, वो भी जल्द ही जारी होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग न्यायिक सेवा के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में थोड़ा जो है कि विलम्ब हो सकता है। ऐसे देखते हैं क्या स्थितियां हैं। लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन रिजल्ट में सुनने में आ रहा है कुछ कारण तकनीकी दांवपेच हैं, जिसके कारण कुछ विलम्ब संभव हो सकता है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी सूचना है। और एक और बात है जो मैं आयोग से बार बार यह अनुरोध कर रहा हूं कि सर कैलेंडर कम से कम बीपीएससी का आप जारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत अनिश्चितता है। बीपीएससी ने इतनी परीक्षाओं का आयोजन करने का आगे है, दिशा निर्देश है बीपीएससी के द्वारा, और उसके बाद अगर कैलेंडर जारी नहीं होगा तो छात्र ऐसे में तैयारी कैसे कर पाएंगे। बहुत अब और भी वैकेंसियाँ आनी है, यहाँ तक कि टीचर के प्रधान शिक्षक, बहुत सारे पीसीएस के लड़के जो है प्रधान शिक्षक के फॉर्म भरेंगे, जो शिक्षक हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में सभी चीज़ों का कैलेंडर का डेट घोषित कर दिया जाए कैलेंडर में, जिससे स्पष्ट दिशा निर्देश हो। छात्रों में पूर्व अगर डेट घोषित रहता है तो एक अलग प्रवृत्ति उनमें रहती है। और जहाँ तक 67वीं बीपीएससी में सीटों का सवाल है, तो 67वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या और अभी बढ़ेगी। 798 सीट हुई है, लेकिन 2-3 डिपार्टमेंट की सीट अभी और भी जोड़नी है। तो ये सीटों की संख्या आपको जब तक पीटी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक बढ़ना संभव है। ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि बीपीएससी में इस बार 67वीं में सीटों की संख्या 900 प्लस या 1000 के आसपास भी पहुंच सकती है। तो यही सारी मुद्दे थे बीपीएससी के संदर्भ में, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉल आते हैं, सभी को जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना देनी पड़ती है। और एक बात मैं कह दूं कि बीपीएससी के साक्षात्कार का कार्यक्रम
इस बार रैंकर्स व्यू जो है करवाएगी। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि जो भी छात्र इस बार रिजल्ट जिनका आता है, वैसी संस्थान में आप लोग इंटरव्यू दीजिए जहाँ पर आपके व्यक्तित्व का पूरी अच्छी तरह से परीक्षण, आप में जो कमियां हैं उसका आकलन और उसमें सुधार का प्रयास किया जाता है। हमारी संस्थान का जो औसत स्कोर है वो 80 प्लस है, और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आपको देखना हो तो हमारे संस्थान के रिकॉर्ड आकर आप देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इंटरव्यू तुक्का नहीं है कि जिसको जैसे मन तैसे नंबर मिल गया। इंटरव्यू में आपके प्रशासनिक कौशलता को देखा जाता है, आप में उस पद के प्रति योग्यता है या नहीं, अंतः व्यक्तिक कौशल आपका कैसा है, डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है। क्योंकि वर्क तो हाँ डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करेगा ना, आपके नेतृत्व पर निर्भर करेगा, आपके मनोबल पर निर्भर करेगा, आप में कितनी संवेदनशीलता है इस पर निर्भर करेगा। और इन्हीं दक्षता का परीक्षण आपको विभिन्न मापदंडों से किया जाता है, चाहे वो आपके विषय से संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हों, या फिर आपके जो है कि अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हो, आपकी हॉबी क्या है, आपके आइडियल पर्सन कौन है, और आपके जो है कि राज्य से संबंधित सरकार की योजनाओं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा हो। सभी का उद्देश्य आप में प्रशासनिक गुणों और प्रशासनिक कौशलता का परीक्षण करना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी छात्र इंटरव्यू की तैयारी करते हैं उन्हें ऐसे जगह तैयारी करना चाहिए जहाँ पर एक स्पेशल टीम हो जो इसको गाइड करे, इसको परीक्षण करे, और फिर आप में अगर कमियां हैं तो उसका फीडबैक दे, आप में सुधार का प्रयास करे। ये नहीं कि भीड़ दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने लड़के जुड़ गए। अरे भाई, जुड़ गए तो सिलेक्शन रेशियो क्या है ये बताइए ना, कितने पास हुए कितने फेल हुए ये दिखा दीजिए। दिक्कत क्या है, सूची निकाल देंगे कि इतने लड़के फ्री में मैं इंटरव्यू का तैयारी कराता हूँ, इतने लोग व्हाट्सएप पर जुड़ गए, तो उसका सूची आप दिखा, फ़ोटो दिखाइए ना कितने हैं। और मैं इस बात का हमें कोई घमंड नहीं है। मैं पहली बार हम और सत्या सर जब इंटरव्यू की तैयारी कराए इंटरव्यू का, तो बीपीएससी में टॉप स्कोर इंटरव्यू का देने का काम किया। दूसरी बार भी 65वीं में भी यही रिकॉर्ड है। और मुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि 66वीं का भी टॉपर्स रैंकर्स व्यू से आएगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे पास जो लड़के जुड़ते हैं वो मेहनती होते हैं। ये सिर्फ संस्थान के सफलता की बात नहीं है इसमें कि संस्थान के द्वारा ही जो है कि सिलेक्शन जो है कि हो रहा है, इसमें उन छात्रों का भी योगदान है जो हमारे अनुसार चलते हैं, हमारी बातों के अनुसार चलते हैं और वहाँ पर 100% इंटरव्यू में देने का प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए, और निश्चित रूप से हमारी संस्थान में अगर आप जुड़ते हैं तो हम लोग भी 100% देने का काम करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।